आप देख सकते हैं आज फिर एक न्यूज़ आई है कोटा से। यह कोई पहली घटना नहीं है। आईआईटी और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों में हर साल ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और इन सब के पीछे हमारा समाज, पेरेंट्स और कोचिंग संस्थान तीनों जिम्मेदार हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए जिनके बच्चे हाल फिलहाल में इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जब पेरेंट्स मेडिकल की और आईआईटी की पढ़ाई करवाने के लिए अपने बच्चों को जब इन कोचिंग संस्थानों में लेके जाते हैं तो वहाँ इन कोचिंग संस्थानों में जो काउंसलर होते हैं उनके द्वारा पेरेंट्स को हमेशा टॉप में आने वाले बच्चों के रिजल्ट दिखाए जाते हैं। वो कभी आपको ये नहीं बताते कि हमारे पास टोटल इतने बच्चे थे, उनमें से इतने ही बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बाकी के बच्चे इस साल सेलेक्ट नहीं हो पाए। और ना ही वो आपके बच्चे का कोई टेस्ट लेंगे, ना वो कोई बच्चे का आईक्यू लेवल चेक करेंगे। वो कुछ भी चेक नहीं करेंगे और वो उनको कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उनको तो अपने इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स बढ़ाने हैं और वो आपको ऐसे कुछ बच्चों के रिजल्ट दिखाएंगे जिन बच्चों ने उनकी कोचिंग से टॉप किया है। वो आपको ये बिल्कुल नहीं बताएंगे कि इन बच्चों को वो 6th क्लास से यहाँ पे कोचिंग दे रहे हैं और वो कोचिंग इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इनका रहने खाने पीने का सब कुछ खर्चा कोचिंग वहन कर रही है, क्योंकि इनके दम पे ही, इनका रिजल्ट दिखा के ही वो सभी बच्चों का एडमिशन लेंगे और इन बच्चों के रिजल्ट के दम पे ही उन कोचिंगों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आईआईटी और नीट का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो स्कूल के डिफ़िकल्टी लेवल से बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जब एक स्कूल से विद्यार्थी निकल के इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इनके सिलेबस को तैयार नहीं कर पाते और जब कोचिंगों में टेस्ट लगते हैं तो उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। इस वजह से बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो क्लास में इस तरह से बोल देते हैं कि तुम लोग आईआईटी या मेडिकल नहीं कर पाओगे तो कुछ इसका मतलब तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस वजह से, और ये ऐसे टीचर होते हैं जिन्होंने कभी खुद ने ना तो आईआईटी क्रैक किया और ना इन्होंने कभी कोई मेडिकल की एग्ज़ाम क्रैक की होती है। और ऐसा बोलने की वजह से बच्चों में धीरे धीरे हीन भावना आने लगती है और हीन भावना आने की वजह से बच्चे दबाव महसूस करने लग जाते हैं। बच्चों पे पेरेंट्स का भी दबाव रहता है और उनको, बच्चों को धीरे धीरे लगने लग जाता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा और ये मेरे से नहीं हो पा रहा। जब वो एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में वो सफल नहीं हो पाते तो पेरेंट्स उन पे फिर से उनको बोलते हैं कि बेटा एक बार फिर ट्राई कर, तुम्हारा इस बार हो जाएगा। इस वजह से बच्चा फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट आता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले फिर फेक मोटिवेशन देते हैं, क्योंकि उनका तो काम यही है कि बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फिर से पढ़ाना। दोबारा से अगले साल जब वही बच्चे एडमिशन लेंगे तो उनको वो लोग कुछ फीस में छूट दे देंगे, कम फीस में पढ़ा देंगे। तो फिर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फिर पढ़ने लग जाते हैं। इंस्टीट्यूट के टीचर्स बोलते हैं कि कोई बात नहीं, पिछली बार नहीं हुआ, इस बार हो जाएगा। बच्चे फिर कोशिश करते हैं। पेरेंट्स का दबाव बच्चों पे रहता ही है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के इन टेस्ट में मार्क्स नहीं आ पाते। इस वजह से उन बच्चों को अब लगने लग जाता है कि भाई मेरे से इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पा रही और मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जब पेरेंट्स उनको कॉल करके पूछते हैं तो पेरेंट्स जब भी अपने बच्चों से बात करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ उनको, बच्चों को
अपने बच्चों से यही बात करते हैं कि तुम्हारा टेस्ट में रैंक कौन सी रही, बेटा तुम्हें ये करना है, तुम्हें पता है कि ये पैसे तुम्हारे लिए हम जो तुम पे खर्च कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। ऐसी बातों की वजह से बच्चा फिर दबाव में आने लग जाता है। और हमेशा पेरेंट्स बच्चों को टॉपर्स की कहानियाँ बताते रहते हैं कि उनके लड़के ने किया है तो तुम भी कर सकते हो। कभी भी कोई पेरेंट्स, ना तो पेरेंट्स और ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स बच्चे को समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते कि बच्चे में कमी कहाँ है, कि ये बच्चा इन एग्ज़ाम्स को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सभी पेरेंट्स को आजकल लगता है कि आईआईटी या नीट में यदि बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके अलावा कोई कैरियर ऑप्शन ही नहीं है। प्लीज़ आप ऐसा मत सोचिए, ज़िंदगी में और भी बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं। ऐसी घटनाओं के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा पेरेंट्स जिम्मेदार हैं, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों का तो बिजनेस है, उनको आपसे और आपके बच्चों की लाइफ से कोई मतलब नहीं है। उनके यहाँ हर साल लाखों की संख्या में भीड़ आती है और ऐसे चली जाती है। उनमें से कुछ बच्चों के सिलेक्शन हो जाते हैं और उन बच्चों के सिलेक्शन के दम पे वो लोग अगले साल फिर बच्चे उसी तरीके से भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और उनका तो ये बिज़नेस ऐसे ही चलता रहेगा। ना तो सरकार का कोई लगाम है इस पर। सरकार रूल बनाती है, अभी भी कुछ दिन पहले भारत सरकार ने रूल जारी करे, लेकिन वो कभी भी लागू नहीं होते। कोचिंग में सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों की क्लासें लगती रहती हैं। हर संडे को इनका टेस्ट होता है। टेस्ट के रिजल्ट पेरेंट्स को भेज दिए जाते हैं। यदि बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो पेरेंट्स फिर दबाव बनाते हैं कि हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, यदि मेरे साथ काम करने वाला उनकी लड़की का सिलेक्शन हो गया, बेटा तेरा नहीं हो पाएगा तो मैं उनको कैसे जवाब दे पाऊँगा। इस वजह से बच्चे दबाव में आ जाते हैं और जब उनसे लास्ट में नहीं हो पाता और जैसे जैसे फिर एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो उनको लगता है कि अब मेरे से नहीं हो पा रहा। तो इन बच्चों में इतनी समझ फिर होती नहीं है और लास्ट में ये बच्चे सुसाइड जैसा कदम उठा लेते हैं। आज एक लड़की ने सुसाइड किया है कोटा में। कितनी दुखद घटना उस लड़की ने लिखा है, मम्मी पापा आई कैन नॉट डू जेई, आई सुसाइड, आई एम लूजर, आई ब्रोस्ट डॉटर, सॉरी मम्मी पापा, ये लास्ट ऑप्शन है। पेरेंट्स से मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि आपके बच्चों की ज़िंदगी रहेगी तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर लेंगे। प्लीज़ आप अपने बच्चों पर दबाव मत बनाइए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ और आज वो अलग अलग सेक्टर्स में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कोई आईआईटी और नीट में सिलेक्शन लेना ही कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके अलावा भी लाइफ में बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं, तो आपके बच्चे बहुत अच्छा कर लेंगे। प्लीज़ मेरी बात हर पेरेंट्स तक पहुंचाइए आप लोग। धन्यवाद।